बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसकी जो है 1.1, 1.2 और 1.3 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकें। 1.4 में हमारे पास क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 के ऊपर है अंडर रूट। ठीक है जी, अब देखें इस साइड पे जब अंडर रूट है और इस साइड पे अंडर रूट नहीं है, तो इसको हम सॉल्व अगर हमने करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस अंडर रूट को ख़त्म करना होगा। तो याद रखें जब भी अंडर रूट को ख़त्म करना हो तो हमें दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ता है, क्योंकि स्केयर अंडर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे वैसे ही लिखते हैं, 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट। ठीक है जी, तो इसका हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों तरफ हम इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। देखिए इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा और इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा, यानी कि 2x + 5 इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। और 7x + 16 अंडर रूट इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है 2x + 5 का स्केयर। तो देखिए इसका अगर हमने स्केयर ओपन करना है तो इसको हमें फार्मूले के मुताबिक ओपन करना होगा। हमारे पास फार्मूला होता है a + b का होल स्केयर। ये हमारा फार्मूला इक्वल होता है a² + b² + 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 5 है, 2x + 5 का होल स्केयर। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे a²। तो हमारे पास a की जगह पे 2x है तो 2x का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद प्लस b², तो b² की जगह पे 5 का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद +2, a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2x और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5। हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर दिया, a² + b² + 2a और b। और इस साइड पे देखिए ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया 7x + 16। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x का स्केयर है, 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा, x²। उसके बाद 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20x। ये आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू आ जाएगा 7x + 16। ठीक है जी, इसमें हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे जी इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² वाली वैल्यू लिखते हैं 4x²। उसके बाद x वाली वैल्यू लिखते हैं +20x। ठीक है जी, इस साइड पे देखिए ये 7x प्लस का है। ठीक है जी, जब ये इस साइड पे मूव होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले हमने x² वाली लिख ली, फिर दोनों x वाली लिख ली। एक x वाली इस साइड पे ही थी ऑलरेडी, एक उस साइड से हमने मूव की, वो माइनस की होगी। उसके बाद x के बगैर हमारी वैल्यू +25 है, ये लिख लेंगे। और उस साइड पे 16 प्लस का इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, उस साइड पे बच जाएगा 0। अब ये 4x² इसी तरह 20x में से 7x माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13x। और 25 में से 16 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, 4x² + 13x + 9, यानी कि तीनों वैल्यूज़ जो है वो अरेंज है। फर्स्ट वैल्यू x² की है, दूसरी x की, तीसरी x के बगैर। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें या फैक्टराइजेशन कर लें, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में उसने जस्ट यही कहा है कि इनको सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 4 है और लास्ट नंबर हमारे पास 9 है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 दा 36 आ जाएगा हमारे पास। तो 36 को अगर मैं सॉल्व करूँ साइड पे रख के, तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 पे जाएगा, 2 18 दा 36, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद 3 3 दा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी, तो इसके हम जो है पेयर बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके पेयर क्या बनेंगे, फर्स्ट पेयर हमारा बनेगा 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 ही आता है। उसके बाद 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 × 2 तो 36 आता है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 × 9 ये भी हमारे पास क्या आता है, 36।
तो देखिए उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आता है 36। तो ये हमारे पास इसके बन गए पेयर्स, ठीक है जी, ये हमारे पेयर्स बन गए। अब देखें जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको फैक्टराइजेशन समझा चुका हूँ, अगर किसी बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरी जो है एक्सरसाइज 1.1 को आप विज़िट करें, ठीक है। उसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन डिटेल के साथ समझाई है, यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूँ इसके अच्छे से। तो जब हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है तो हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके हम जो है पेयर्स बनाते हैं। अब इनमें से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिस पेयर को प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर बन जाए। सेंटर वाला नंबर हमारा +13 है। तो देखिए इस पेयर को अगर हम चूज़ करें कि 9 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 13 बन जाता है। तो 4 और 9 दोनों के साथ, यानी कि 4 और 9 इन दोनों के साथ अगर x लगा दिया जाए और दोनों के साथ प्लस लगा दिया जाए तो देखिए 9x + 4x हमारा आ जाएगा +13x बन जाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसकी जगह पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4x², उसके बाद आ जाएगा +4x + 9x, यानी कि इस 13 को हमने ओपन करके इस शक्ल में लिख दिया। 13x को 4x और 9x की जगह की शक्ल में लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। उसके बाद आ गया +9 = 0। तो ये हमारा पेयर बन गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। देखें 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 4x हम कॉमन ले लेते हैं। 4 भी कॉमन आ गया, x केयर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। उसके बाद 4 और x दोनों कॉमन आ गई, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद इन दोनों में अगर हम 9 कॉमन ले लें, देखिए 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन आ गया, x बच गया। उसके बाद +9 पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पे 1 बच जाता है। अब ब्रैकेट में देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो पेयर लगाया वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स वाले हैं उनको एक बार लिख लेंगे, यानी कि x + 1 इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी। और ये जो बाहर वाली वैल्यू है 4x + 9, 4x + 9 इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब देखिए ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं। x + 1 जो हमारा है ये भी किसके इक्वल है, 0 के। ये देखिए ये भी 0 के इक्वल है। और 4x + 9 ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो ये 1 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा -1, ठीक है जी। और इस साइड पे 9 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x हमारा इक्वल आ जाएगा -9। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -9/4। तो ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए, ठीक है। दोनों माइनस में आए हैं तो इसका हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा आया -1 और सेकंड आंसर आया -9/4। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यही आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें एक वैल्यू जो है उसके ऊपर अंडर है, ठीक है जी। तो इसको अंडर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, x + 3 अंडर इज इक्वल टू 3x - 1। अब हम दोनों तरफ अंडर जो है स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 3 अंडर इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और इस साइड पे 3x - 1 इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1 का स्केयर है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही वैल्यू आ गई है, तो इसको हम ओपन करेंगे फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है a - b का स्केयर। माइनस का फार्मूला हमारे पास होता है a² + b² - 2ab। ये फार्मूला होता है जी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 1 है, तो पहले a² आ गया, तो हमारे पास आ गया 3x का स्केयर। उसके बाद प्लस b² की जगह पे आ गया 1 का स्केयर। उसके बाद -2 a की जगह पे आ गया 3x और b की जगह पे आ गया 1। a² + b² - 2a और b। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हम इनको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3x का स्केयर। 3 का स्केयर आ जाएगा 9, x का स्केयर x², 3 3 ज़ा 9। उसके बाद प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x।
ठीक है जी। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास इस साइड पे है, तो इन दोनों को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। इस साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। इधर आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी वैल्यू 9x²। उसके बाद हम x वाली वैल्यू लिख लेते हैं -6x, और ये x जो इस साइड पे प्लस का, ये इस साइड पे आके माइनस का हो गया। उसके बाद x के बगैर हमारे पास है +1, और इस साइड पे 3 प्लस का इस साइड पे आके ये माइनस का हो गया। तो इसी तरह हमारे पास 0 आ गया इज इक्वल टू 9x²। ये माइनस का 6x और माइनस का 1x दोनों माइनस के हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। -6 और -1 ये हो जाएंगे माइनस के 7x। उसके बाद ये 1 प्लस का और 3 माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस ही होंगे। 3 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस का 2 बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और देखिए फर्स्ट वैल्यू x² की है, दूसरी x की है, तीसरी x के बगैर है, तो ये अरेंज भी है। ठीक है जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं और ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 9x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। आप अगर चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम ही आता है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टू द 18, 9 टू ज़ा 18, इसको सॉल्व करें। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो फर्स्ट पेयर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारे पास 18 × 1, 18 आ जाएगा। सेकंड पेयर बनेगा 9 × 2, ये भी क्या आ जाएगा 18। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 6 × 3, ये भी 18 ही आता है। तो देखिए ये 3 पेयर बनते हैं हमारे। इसमें से हमने वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस माइनस करने से 7 आए। तो देखिए ये सेंटर वाला पेयर जो है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है। ठीक है जी। लेकिन हमें 7 चाहिए माइनस का, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, यानी कि माइनस के 9 और प्लस के 2, फिर हमारे पास -7 आएगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख देते हैं 9x² -7x की जगह पे हम इसको लगाएंगे, दोनों के साथ x लगा के, तो -9x और +2x। देखिए माइनस के 9x में से प्लस के 2x निकल जाएंगे, तो -7x बच जाएंगे। उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 9 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम 9x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी। 9 भी कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। उसके बाद -9 भी कॉमन आ गया, x भी पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 कॉमन आ गया, x बच गया। उसके बाद -2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमने जो पेयर चूज़ किया वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्रैकेट्स वालों को एक बार लिख लेंगे। x - 1 ये हमने एक बार लिख लिया, और जो बाहर वाला है 9x + 2 इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल है, तो हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x - 1 इक्वल किसके है 0 के, और 9x + 2 इज इक्वल टू किसके है 0 के। ये 1 प्लस का है, उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का सॉरी उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा +1। उसके बाद ये +2 है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x हमारा आ जाएगा -2। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2/9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आंसर प्लस का आया और एक माइनस का आया। जब इन क्वेश्चंस में आपके पास इस तरह आंसर आए, एक प्लस का और एक माइनस का, फिर आपने उसको कैसे लिखना है। आपने जो प्लस वाला है उसको आपने कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना है। ठीक है जी। और जो माइनस का है उसको आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है -2/9, और इसके साथ आपने लिखना है एक्सट्रेनियस। इसके साथ आपने क्या लिखना है, एक्सट्रेनियस। ठीक है जी। और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देनी है। ठीक है जी। एक्सट्रेनियस का मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, ये जो हमें सबसे ऊपर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप x की वैल्यू माइनस वाली पुट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसलिए ये जो हमारा आंसर है माइनस वाला, ये एक्सट्रेनियस है। और जो 1 है, अगर आप ये इसके अंदर पुट करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आएंगी। ठीक है जी। तो सिंपल आपने बस ये याद रखना है
चेक करने के लिए अगर वो ऊपर कहे तो फिर चेक करना है, यहाँ पर उसने चेक करने के लिए ऊपर नहीं कहा हुआ, इसलिए आपने जो प्लस वाला, अगर आपको ऐसे आंसर लास्ट में आपके आते हैं तो आपने अगर एक आंसर प्लस का और एक माइनस का है तो प्लस वाले को आपने कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जो माइनस वाला है उसको स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर आपने वो आंसर लिख के उसके साथ लिखना है एक्सट्रेनियस। ठीक है जी, ये आपकी बुक के लास्ट में जो आंसर्स दिए गए हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.4 का जो आंसर है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था उसमें दोनों ही माइनस के थे तो वो वैसे ही कर्लिंग ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर माइनस में है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के उसने -2/9 और एक्सट्रेनियस लिखा हुआ है, और जो प्लस वाला आंसर है उसको उसने कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अगर एक आंसर प्लस का और एक माइनस का हो तो फिर आपने उसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिखना है। ठीक है, और अगर दोनों प्लस के हैं तो फिर आप सिंपल उनका सोल्यूशन सेट जो है कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखे आएंगे, उनमें भी एक आंसर माइनस और एक प्लस का होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस वाले को कर्लिंग ब्रैकेट में लिख देंगे और माइनस वाले को हम अलहदा लिख के उसके साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14, इसके ऊपर है अंडर रूट और ये -3 है, -3 बाहर है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये -3 जो है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं 4x, ये माइनस का 3 इस साइड पे आके हो गया प्लस का, और उस साइड पे हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है वो वैसे ही लिख देंगे 13x प्लस 14 अंडर रूट। ठीक है जी, इसको आपने इसी तरह ही लिख दिया। अब हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इस अंडर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, स्केयर लेंगे, तो जब हम स्केयर लेंगे दोनों साइडों पे स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और इक्वल 13x प्लस 14 अंडर रूट, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये फिर वही फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्केयर। तो a प्लस बी का स्केयर के फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर देंगे। a प्लस बी का स्केयर हमारा इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये मैं साथ इसलिए लिखता हूँ तो आगे आपको पता चले कि हम किस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर a की जगह पे 4x है और b की जगह पे 3 है, तो पहले आएगा a स्केयर, तो आ जाएगा 4x का स्केयर, उसके बाद प्लस बी स्केयर है तो आ जाएगा 3 का स्केयर, उसके बाद प्लस 2, a की जगह पे आ जाएगा 4x और b की जगह पे आ जाएगा 3, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b, ये आ गया हमारे पास, और इस साइड पे स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो बच गया 13x प्लस 14, ये इसी तरह आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 का स्केयर आ जाएगा 16, x का स्केयर x स्केयर, उसके बाद प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा 9, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 द 12, 12 2 द 24 आ जाएगा हमारे पास 24x, और ये इस साइड पे हमारे पास आ गया 13x प्लस 14, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको जो है तरतीब भी लगा लेते हैं और इन वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस साइड पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं 16x स्क्वायर, उसके बाद x वाली वैल्यू प्लस 24x, इस साइड पे ये x वाली वैल्यू है 13x, ये प्लस का इस साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद प्लस 9, इस साइड पे 14 प्लस का इस साइड पे आगे माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस साइड पे मूव कर लिया। अब देखें 16x स्क्वायर इसी तरह 24x प्लस का और 13x माइनस का है, तो 24 में से 13x माइनस कर देंगे हम। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास 11x बच जाएगा, 24x में से 13x निकल गया, 11x बच गए, उसके बाद 9 प्लस का और 14 माइनस का है, तो हमारे पास माइनस का 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स की, तीसरी एक्स के बगैर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी 16, ठीक है जी, और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 5। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये जाता है 2 पे, 40 आ जाएगा हमारे पास, और 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा 5 और फिर 1। ठीक है जी,
तो अगर हम इसके पेयर बनाएं तो इसके पेयर कौन कौन से बनेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 80 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, 80 मल्टीप्लाई 1 80। उसके बाद 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आता है 80। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 80 आता है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास 80 आता है, ठीक है जी। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास क्या आता है 80 ही आता है, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारे पास पेयर बन गए हैं। अब इनमें से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 11 बने। तो देखिए ये लास्ट पेयर देखें, यहाँ पर हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई 5 80, और 16 में से अगर 5 माइनस करें तो 11 ही आता है। तो ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 16 और 5, और दोनों के साथ 16 के साथ लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमें प्लस में 11 चाहिए। 16 में से 5 माइनस करने हैं तो 5 के साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16x², ठीक है जी, प्लस 16x, उसके बाद -5x, उसके बाद -5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इस 11x को इस शक्ल में लिख दिया 16x - 5x, इसमें से इसको माइनस करेंगे यही बन जाएगा। अब इन दोनों में से देखें कॉमन 16 भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 16x हम कॉमन ले लेते हैं। 16 भी कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। 16 कॉमन आ गया, x भी पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 और दोनों में माइनस भी है, तो -5 हम कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन आ गया, बच गया x, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर प्लस हो गया, 5 पूरे का पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले सेम है, इसका मतलब हमने जो पेयर चूज़ किया वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्रैकेट्स वालों को हम एक बार लिख लेंगे, x + 1 ये एक बार आ जाएगा, और 16x - 5 ये एक बार आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। x + 1 जो है ये भी हमारा 0 के इक्वल है, और 16x - 5 ये भी हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, हम 1 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा -1। यहाँ पर 5 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 16x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब इस क्वेश्चन में भी देखें, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक आंसर हमारा माइनस का, एक प्लस का है। तो जो प्लस वाला आंसर है उसको आप ऐसे कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। और जो माइनस वाला है -1, इसको आप लिख देंगे एक्सट्रेनियस। क्या लिखेंगे इसको? एक्सट्रेनियस, ठीक है जी। इसको ऐसे एक्सट्रेनियस लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो प्लस वाला आंसर होगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला अगर आंसर आता है तो प्लस वाले को कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखना है और माइनस वाले को लिख के उसके साथ एक्सट्रेनियस लिख देना है, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन दिया है 3x + 100 √-x इज इक्वल टू 4। ये -x जो है इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो इसको उस साइड पे पहले मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x + 100, ठीक है जी। इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, -x उस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि उस साइड पे आगे ही हो जाएगा x + 4। 4 तो पहले ही प्लस का है इस साइड पे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। अब स्केयर लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 100, इसका अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या आ गया? स्केयर, इज इक्वल टू x + 4, इसके ऊपर भी क्या आ गया? स्केयर। अब ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3x + 100 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे a + b का स्केयर, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। a + b का स्केयर हमारा होता है a² + b² + 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये a + b का स्केयर है, a की जगह पे आ जाएगा x का स्केयर, प्लस b की जगह पे 4 का स्केयर, प्लस 2a की जगह पे आ जाएगा x, और b की जगह पे आ जाएगा 4। तो हमने इसको ओपन कर दिया, a² + b² + 2a और b। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये स्केयर अंडर रूट कट गए, ये आ गया हमारे पास। इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं 3x + 100, ठीक है जी।
इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर आ जाएगा 16 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 2 ज़ा 8x। ठीक है जी। अब देखें इसको हम मूव कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड पे, क्योंकि उधर एक्स स्केयर वाली वैल्यू है, तो इस साइड पे हमारे पास 0 बच गया। पहली वैल्यू एक्स स्केयर की आ गई, फिर एक्स वाली वैल्यू लिख लेते हैं प्लस 8x, फिर ये एक्स वाली वैल्यू इस साइड पे जो है ये प्लस की है, इसको इस साइड पे मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद एक्स के बगैर वाली वैल्यू प्लस 16 और इस साइड पे 100 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, हमने एक साइड पे कर लिया और इनको तरतीब भी लगा लिया। 0 इसी तरह एक्स स्केयर 8x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो 5x बच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस का और 100 माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस हो जाएंगे। 100 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 100 में से 16 को। देखिए 16 माइनस 100 जैसे लिखा हुआ हमने वैसे लिखा, तो माइनस 84 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया माइनस 84। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हमारी तरतीब के साथ है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स की है, तीसरी एक्स के बगैर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और इसको, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, 0 की। ठीक है जी, अब इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की, तीसरी एक्स के बगैर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 84 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जाएगा 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पेयर हमारा बनेगा 84 मल्टीप्लाई 1 84 ही आता है। उसके बाद 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारा क्या आता है 84। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 को 21 से करें, 21 मल्टीप्लाई 4, ये भी 84 आता है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास क्या आता है 84। अब इन पेयर्स में देखें हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। तो देखें लास्ट पेयर हमारे पास ऐसा ही है, 12 में से 7 को माइनस करेंगे हम, 12 माइनस 7 तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 12 प्लस का रखेंगे और 7 क्या रखेंगे माइनस का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू एक्स केयर इसी तरह लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 12x, प्लस 12x आ गया और माइनस 7x आ गया। 12x में से 7x निकलेंगे तो 5x आ जाएगा, 5x को हमने इस शक्ल में लिख दिया। उसके बाद माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, और इस साइड पे x कॉमन आ गया तो 12 बच गया। इन दोनों में हम देखें दोनों में माइनस भी है और हम 7 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 7 1 7, 7 हमारा 84 पे भी डिवाइड होता है, तो -7 हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बच गया x, माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर प्लस हो गया। 84 को 7 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 84 में से हमने 7 कॉमन लिया। तो अगर हम 84 को डिवाइड करें 84 डिवाइड 7, तो ये हमारे पास क्या आता है जी 12 आता है। ठीक है, तो 84 में से अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे हम x प्लस 12, और ये बाहर वाला x माइनस 7 इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब देखिए ये दोनों वैल्यू 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, तो x प्लस 12 हमारा किसकी इक्वल है 0 के, और x माइनस 7 भी हमारा किसकी इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस का उस साइड पे मूव करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x आ जाएगा -12, और x माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा तो x हमारा आ जाएगा +7। तो अब यहाँ पर भी देखें इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक आंसर हमारा प्लस का है और एक माइनस का है। तो प्लस वाले आंसर को जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे +7। ठीक है जी, और जो माइनस वाला है उसको हम लिखेंगे -12 और साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है जी, इसको हम एक्सट्रेनियस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब एक आंसर हमारा प्लस का और एक माइनस का हो तो फिर आप प्लस वाले को कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और माइनस वाले को उसके साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।